लाइफ इज़ लाइक शिव्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है शनिवार और आज है 16 श्राद्धों की महालक्ष्मी की पूजा। तो आइए चलते हैं आज डेली के रूटीन में महालक्ष्मी जी के लिए जो प्रसाद तैयार होता है, क्या बनता है, कैसे पूजा होती है, चलिए दिखाते हैं आपको। 16 धागों का ये धागा ऐसे गांठ बना करके 16 धागों की इस तरीके से और दूधवा के साथ में इसको सर पे रख के नहाया जाता है 16 बार। और फिर उसके बाद में ये धागे को पहन करके फिर इसकी पूजा की जाती है और बाद में माता लक्ष्मी को ये चढ़ा दिया जाता है। और ये मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। बस अब आज चलते हैं। सुबह जल्दी अगर मॉर्निंग रूटीन के काम कर लो तो सारे काम और जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि घर की साफ़ सफाई करना, उसके बाद में नहाना, पूजा करना, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं सारे काम। ये हमने बेसन ले लिया है और ये बेसन से हम माता जी के जेवर बना कर तैयार करेंगे। और ये आटा है, आटे का भी डो बना करके तैयार कर लेते हैं। इससे सोने और चांदी के जेवर बन करके तैयार होते हैं। असली के जेवर नहीं चढ़ते हैं माता लक्ष्मी में। ये मीठा आटा बन करके तैयार लगा लिया है हमने इसका डो, तो इससे बनेंगे आसे। और जो ये बेसन का आटा तैयार किया है इससे बनेंगे सोने के गहने, और जो सादा आटा तैयार किया है उससे बनेंगे चांदी के गहने। सोने चांदी के गहने इस तरीके से ये बेसन के हम सोने के कड़े बना करके तैयार करें बेसन के आटे के डो के। तो ये कड़े बना लेंगे, माथे की बिंदी बना लेंगे, नथ बना लेंगे, और भी आप चाहे तो बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन हमने केवल नथ, बिंदी और कड़े बना करके तैयार किए और आटे से पायल बना करके तैयार कर लिए। और फिर उसके बाद में 16 पूड़ी बना करके, मतलब उसकी पपड़ी बना करके तैयार की जाएगी, और 16 मीठे आटे की आसे बना करके तैयार की जाएगी। इस तरीके से माता लक्ष्मी का भोग प्रसाद तैयार किया जाता है। अगर आपके पास नहीं हो बनाने का टाइम तो फिर आप जैसे फलारी बना करके भी चढ़ा सकते हैं। फल फ्रूट का कस्टर्ड, खीर बना करके तैयार करके माता को चढ़ा सकते हैं। ये देखिए आसे, और ये सोने चांदी के जेवर भी बन करके तैयार हो गए हैं, और ये सोने के सिक्के भी 16 माता को बना करके चढ़ेंगे। तो ये जो अन्न का जो प्रसाद बना करके तैयार किया जाता है, तो इस तरीके से जेवर माता के लिए बनाकर तैयार किया जाता है। और आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, तो बस फटाफट काम करने की इच्छा हो रही थी, और बस ऑयल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, और ये जेवर हमने माता जी के बना करके तैयार कर दिए हैं। तो बस फटाफट इनको हम तल करके तैयार कर लेते हैं, और फिर पूजा की भी तैयारी करनी बाकी है अभी, और खाना भी बनाना बाकी है। इसलिए सबसे पहले सोचा कि प्रसाद अगर सबसे पहले तैयार कर लेंगे तो गैस जूठी भी नहीं होगी, किचन भी जूठा मीठा नहीं होगा, और सारे प्रसाद को तैयार कर लेंगे और उसके बाद में ज़्यादा काम भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हमने यही किया कि पूजा पाठ करने के बाद में फटाफट सबसे पहले हमने वो प्रसाद बना करके तैयार कर लिया, और ये माता जी के जेवर बना कर तैयार कर लिए, जिससे मेरी गैस भी जूठी नहीं हो, किचन भी जूठा नहीं हो, और हम सब चीज़ काम भी फटाफट कर लें। तो ये आसे भी मीठे बन करके तैयार हो रहे हैं। देखिए इस तरीके से आसे बनाए जाते हैं। 16 आसे, 16 पपड़ी, 16 चीज़ों का, सारी चीज़ों का भोग प्रसाद लगता है। और 16 बार नहाना भी पड़ता है, मतलब 16 बार जल लोटे को लेकर के 16 बार डालना पड़ता है सर से। इस तरीके से कुछ नियमों के साथ में इस व्रत उपवास को किया जाता है। तो ये 16 आसे बन करके हो गई तैयार। वैसे एक्स्ट्रा और भी बना करके तैयार किए कि प्रसाद में बच्चे भी रहते हैं घर में। और ये 16 पपड़ियाँ, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ पतली पतली बेल करके पपड़ी नुमा आकार में बना करके 16 तैयार कर ली जाती है। तो ये हमारी पपड़ी भी बन करके हो गई है तैयार। इधर पपड़ी अच्छे से हमने तल करके तैयार कर ली थी। तो बस इधर हमने कस्टर्ड बनाने के लिए भी दूध को उबलने के लिए रख दिया। कस्टर्ड पाउडर डाल करके दूध को रख दिया है। दूध अच्छे से उबल जाएगा। ठंडा करने के बाद में इससे सारे फ्रूट और सारा काम किचन का भी निपटाने के बाद में फिर माता की हमने पूजा की। सबको खाना वाना खिला दिया था, और माता की चौकी सजाने के बाद में अब हम महालक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो ये पूजा का भी बहुत ही अलग विधान है। वैसे वैभवलक्ष्मी माता की जो पूजा होती है ना, उसका विधान अलग होता है, और जो महालक्ष्मी माता की पूजा होती है उसका विधान और नियम अलग होते हैं। तो ये देखिए श्रृंगार में चूड़ी है, चिमटी है, क्रीम है, मेहंदी है, कंकु है, दूर्वा है। आप जो चाहे वो माता को श्रृंगार में चढ़ा सकते हो। और रिबन है, और फल फ्रूट, आसे, मीठा, कस्टर्ड सब माता के लिए बना करके तैयार किया है। हलवा सिंघाड़े के आटे का। और आज के दिन में हो सके तो जितना आप फलारी कर सकते हैं। अगर आप फलारी नहीं कर पाए तो एक टाइम में बिना नमक का आहार, मतलब कि
पराठे या पूड़ी बना करके आप वो ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपका व्रत भी सारा दिन बना रहे और आपका ये व्रत महालक्ष्मी का सफल हो जाए। तो एक टाइम आप खाना भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। उस खाने में भी आप सात्विक भोजन को बना करके खा सकते हैं, जैसे बिना प्याज लहसुन का खाना हो सके तो मीठा ही प्रसादी ग्रहण करें, वही अच्छा है। तो ये पूजा हमारी हो रही है और माता लक्ष्मी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और ये देखिए, जो 16 धागों का 16 गांठों का ये धागा बना करके तैयार किया था, उसको अपने बाएं हाथ में बांध करके पूजा की जाती है। और जो मतलब जेंट्स पूजा करते हैं अगर माता लक्ष्मी की, तो वो सीधे हाथ में बांधते हैं, और जो लेडीज़ हैं वो उल्टे हाथ में बांध करके माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं। और इसी 16 गांठे 16 आसे 16 का ही बहुत ही बड़ा विधान है। इन्हीं नियमों से ही ये व्रत का पूर्णता होती है। तो ये माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। और पूजा महालक्ष्मी की पूजा माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ में पूजा की जाती है। बाज़ार में हाथी के बने हुए बहुत सी सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, जिसके ऊपर आदमी बैठा हुआ होता है, तो वो ये महालक्ष्मी की पूजा का ही विधान है। इस तरीके से उनकी पूजा की जाती है। और ये हमारी पूजा हो रही है संपन्न। और फिर उसके बाद में हम कथा पढ़ेंगे माता लक्ष्मी। और जो सारा प्रसाद बनाया होता है वो माता को चढ़ा रहे होते हैं। ये जो माता के लिए हमने जेवर बना के सोने चांदी के तैयार किए हैं, सिक्के बना करके आसे पूड़ी, तो ये सब हमें भोग प्रसाद के लिए लगा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से ये पूजा बहुत ही सरलता से संपन्न होती है और करी जाती है। तो ये देखिए, हलवे का प्रसाद है और एक कलश के ऊपर पानी और नीचे चावल का ढेर और दीपक को प्रज्वलित करके ऐसे पूजा की जाती है। कलश रख बना करके पूजा की जाती है। तो ये सारे दीपक की भी पूजा हो गई। और ये महालक्ष्मी व्रत कथा का अब हम पाठ करेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। और ये लीजिए, हमारी आरती भी हो गई है माता लक्ष्मी की। तो मेरी शिया रानी आरती लेने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। और वैसे भी बच्चे पूजा पाठ में हमेशा ही पास में ही बैठे रहते कि मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मा कैसे कर रही हैं। और अच्छी बात है, घर में करने से बच्चों को भी हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है, हमारे पूजा पाठ का ज्ञान होता है। इसलिए हमें हमेशा पूजा पाठ करते रहना चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा भी हो गई है और आज मेरा उपवास भी है। तो बस फलारी बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो बस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। बाय।